दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर कल के लिए हम मार्केट का एनालिसिस कर रहे हैं। तो देखो, अब हमारे पास में जो मेन चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेन चीज़ें क्या है, हम यहाँ पर सपोर्ट देखना चाह रहे हैं कि पहले हमारे पास 23,500 का एक सपोर्ट था और वहाँ से ही मार्केट ऊपर गया भी था। अब वापस से ये कहाँ पर आ चुका है, देखो यहाँ से ही वापस से इसी लेवल के आसपास आ चुका है। 23,600 के आसपास चल रहा है अभी मार्केट। तो वही हमारे पास में अभी क्या है, 23,500 का फिर से एक सपोर्ट है। अगर यही सपोर्ट अगर फिर से टूटता है तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा, यहाँ पर दूसरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा 22,000 के आसपास। तो 22,000 तक आने की कोशिश कर सकता है। उससे पहले यहाँ पर आपको एक सपोर्ट और देखने को मिलेगा 22,500 के आसपास का, ठीक है। तो ये हमको अभी देखना है कि क्या मार्केट यहाँ पर आता है। पहले तो 23,000 हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, 23,000 से फिर 22,500 हमारे लिए निफ्टी 50 के लिए। अब निफ्टी 50 तो आपको पता है कि ऐसा कोई बड़ा मोमेंटम नहीं दिखाता, कभी कभी ही बड़े मोमेंटम दिखाता है। तो अभी फ़िलहाल में अभी हम यही सोच के चल रहे हैं कि अगर ये नीचे आता है तो ये 23,400, ये वाला हमारा 23,350 का हमारे लिए एक सपोर्ट यहाँ पर फिर से बनता हुआ दिखेगा। अगर यही ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पर बड़ा मोमेंटम आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर एक ट्राइंगल, एक ऊपर से लाइन आ रहा है, एक नीचे से लाइन जा रहा है और इस लाइन को ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पर तबाही वाला सिचुएशन पैदा हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं कल की। अगर हम बात कर रहे हैं तो क्योंकि कल की अगर हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमको मोमेंटम देखना ही पड़ेगा कि क्या हो सकता है। तो कल थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट के हिसाब से थोड़ा सा मोमेंटम आना चाहिए, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आना चाहिए, उसके बाद फिर से गिरना होगा। तो 23,750 के आसपास से गिरना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर जो पूरे डे का कैंडल है, उस कैंडल के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो एरिया है हमारे लिए, ये वाला हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन आपको पता है कि यहाँ तक तो मार्केट जाएगा नहीं अब 24,000, क्योंकि 400 पॉइंट ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं 23,750 के आसपास जा सकता है। यहाँ पर ओपन होता है तो फिर से एक डाउन साइड देखने को मिलेगा, और कहीं इसके नीचे ओपन होता है तो फिर थोड़ा सा अप साइड मोमेंटम देखने को मिलेगा 23,600 का, और फिर से नीचे मार्केट आ सकता है। तो ये यहाँ पर एक कंडीशन है कि नीचे ओपन हुआ तो यहाँ तक जाएगा, और फिर अगर फ्लैट ओपन होता है तो फिर भी फ्लैट ओपन में ये थोड़ा सा क्या करेगा, देखो अगर फ्लैट ओपन होता है यहाँ पर मान लो 23,630 के आसपास से ओपन होता है तो पहले ये क्या करेगा, थोड़ा सा डाउन साइड दिखाएगा और फिर यहाँ पर अप साइड मोमेंटम दिखा सकता है। तो ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती हुई देखने को आपको मिल सकती है। थोड़ा सा हम इसको क्या करेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा हम एनालिसिस करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन के हिसाब से। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर अगर हम देखें तो ट्रेंड लाइन हम लोग थोड़ा सा बना लेते हैं। तो ये वाला एक ट्रेंड लाइन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस तरह से ये ट्रेंड लाइन आपको काम आ सकता है, ठीक है। तो कैसे काम आएगा कि देखो मार्केट वापस ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, वापस से इसके पास गया है, कहीं ना कहीं ये ब्रेक करेगा, फिर रिटेस्ट करेगा, तब जाके यहाँ पर कोई मोमेंटम ऐसा पॉसिबल हो सकता है। नहीं तो अदरवाइज इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेते लेते ही नीचे जा सकता है। तो आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन पर फोकस करके रखना है। और इसके अलावा अगर हम बात करें थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम के लिए कोई ट्रेंड लाइन बन रही है तो वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो बड़े टाइम फ्रेम के लिए अभी हमारे पास में कोई ट्रेंड लाइन है तो वो ये बन सकती है कि ये अगर आप देखना चाहें तो इस तरह से ये वाली हो सकती है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर उठे फिर वापस इस पर गिरे तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। लेकिन वो इतना आसान नहीं है हमारे लिए, क्योंकि इस तरह की ट्रेंड लाइन अभी यहाँ पर बनना बहुत मुश्किल है। अगर हम पीछे थोड़ा सा देखें इसको कि बड़े टाइम फ्रेम में 3 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं ऐसा कोई ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिल जाए तो हमारे लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। यहाँ से अगर हम बात करें कोई ट्रेंड लाइन इस तरह से जा रही है तो देखते हैं, चलो एक बार डाल के यहाँ से बन रही है, लेकिन यहाँ से कोई मेरे को खास नहीं लग रही, क्योंकि जो होना चाहिए वैसा नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी आप नज़र बना के चल सकते हो। और इस बार थोड़ा सा मेरे को यही लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा लंबा जाना चाहिए मार्केट नीचे और फिर यहाँ पर आना चाहिए, तभी जाके पॉसिबिलिटी यहाँ पर एक सही मौका मिलेगा। तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा अभी सेलिंग में ही हम देखेंगे, लेकिन सेलिंग में देखने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर आप इंट्राडे में भी सेलिंग कर दो। थोड़ा सा वहाँ पर देखना है कि कोई सिग्नल मिल रहा है क्या। सिग्नल तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि सिग्नल किस तरह से मिलता है, क्या क्या चीज़ें सिग्नल में देखनी होती है। सिग्नल में आपको वही देखना पड़ता है। देखो यहाँ पर ये हाफ
ऊपर से भी विक, नीचे से भी विक, ऐसा कोई कैंडल बन रहा है तो वो देखना है। वहाँ पर हमारा ये ट्रेंड लाइन देखना है कि ट्रेंड लाइन के आसपास ऐसा कोई चीज़ बन रहा है तो वहाँ पर हम सेलिंग कर सकते हैं आसानी से। ये सब चीज़ें यहाँ पर देखना है, तो ये चीज़ें आपको देखना है निफ्टी 50 पर। बैंक निफ्टी पर अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो वही देखना आपको यहाँ पर कौन सा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अभी बैंक निफ्टी में तो सारे सपोर्ट लगभग टूटने पे ही आया हुआ है। अगर आप देखोगे तो ये सपोर्ट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये वाला एरिया सपोर्ट वाला ही एरिया है। अगर यहाँ से ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ से बड़ा मोमेंटम नीचे की साइड में आ सकता है, ठीक है। तो फिलहाल में तो अभी यहाँ पर आया है सपोर्ट के आसपास, तो यहाँ से उठने का ही चांस यहाँ पर ज़्यादा लगता है, लेकिन हो सकता है यहाँ से गिर जाए, टूट जाए, क्योंकि मार्केट में अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो मार्केट करेगा भी क्या। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी अभी यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बन रहा है, थोड़ा सा पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा। लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे इसको, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी यहाँ पर थोड़ा सा 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आया हुआ है, लेकिन ये इतना जल्दी यहाँ पर पिकअप नहीं करेगा। ये क्या करेगा, इस एरिया के आसपास ओपन हो जाएगा तो फिर डाउन साइड में जाएगा, इस एरिया के आसपास से भी डाउन साइड में जा सकता है, इस एरिया के आसपास से भी डाउन साइड में जा सकता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, ज़्यादातर यहाँ पर सेलिंग का ही चांसेस ज़्यादा रहेगा, तो सेलिंग का ही मोमेंटम देखने की कोशिश करिएगा। और इसके अलावा अगर हम एसएल हंटिंग की बात करें यहाँ पे, तो एसएल हंटिंग की तो बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि एसएल किसी के यहाँ पर आपको ऊपर वाले तो कोई मिलने वाले नहीं है। नीचे वाले जो बायर, छोटे मोटे बायर कोई गया होगा कि भाई यहाँ से इतना गिर गया तो अभी कल उठ जाएगा, तो वही यहाँ पर बाइंग करके बैठा होगा, बाकी तो सब सेलिंग करके ही बैठे हैं यहाँ पर। तो ये सेलर के एसएल है, और ये एसएल खाना इतना आसान नहीं रहेगा, तो इसलिए मार्केट यहाँ पर ओपन होकर वापस से इस तरह से नीचे पहले बायर्स को बुलाएगा, बायर्स को बुला के यहाँ पर आ जाएगा, ये पहले सेलर्स को बुलाएगा और फिर यहाँ पर मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो ये कंडीशन यहाँ पर एसएल हंटिंग के हिसाब से हो सकती है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा।